ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 9th हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। उसमें से हम वो पहला वोल्केनो और अर्थक्वेक्स तो कर चुके हैं। अब उसमें रह गया है ये तीन चीज़ों से धरती हिलती है ना। एक होता है मास मूवमेंट्स, दूसरा होता है ऊपर जो धरती के ऊपर के मूवमेंट्स है ना, तो वो वाले, और एक जो तो ये सब इसमें दिया हुआ है एंडोजेनेटिक। तो ये एंडोजेनेटिक वाला चैप्टर है कि अंदर से कौन से मूवमेंट्स होते हैं। तो इन्होंने कहा हुआ है कि पहले पेज पे उन्होंने कुछ ऐसा खास नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एग्जांपल दिया हुआ है ना। सेकंड पेज पे उन्होंने फिर अर्थक्वेक और वोल्केनो की बात की हुई है। अब एक चीज बोल रहे हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है मेटल के अंदर, उसमें से बहुत एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी वेव्स ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके, इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी हो जाती है मेंटल में। तो बोलते हैं मेंटल में अंदर इंस्टेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये याद रखना। जिससे एटम बम बनता है ना, वो वाला। और ये मूवमेंट्स को तीन बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, उनकी स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड से, डायरेक्शन से, और वो क्या क्या लैंडफॉर्म प्रोड्यूस करते हैं उस बेसिस पे। तो वेलोसिटी स्लो और फास्ट, है ना। स्लो मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट। स्लो मूवमेंट मतलब माउंटेन कॉन्टिनेंट धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। सडन, सडन मतलब फास्ट। सडन में आएगा अर्थक्वेक और वोल्केनोस, है ना, ये दोनों हम कवर कर चुके हैं। डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, इस तरह से जाने वाला, अपवर्ड मूवमेंट डाउन, ऊपर नीचे जाने वाला। लैंड फॉर्म्स, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग वही स्लो मूवमेंट वाला, प्लेटू हाईलैंड बिल्डिंग। दूसरा है माउंटेन बिल्डिंग। दो चीजें, माउंटेन में फोल्डिंग होती है, फॉल्टिंग होती है, वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्लो मूवमेंट्स की बात करते हैं। तो इफेक्ट जो है स्लो मूवमेंट्स का, वो फोल्ड, माउंटेन्स और कॉन्टिनेंट्स का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। इफेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ द वेव मूवमेंट। वेव्स एक दूसरे की तरफ जाती हैं तो प्रेशर कंडक्ट होगा। वेव्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो टेंशन क्रिएट होता है। याद रखना, टेंशन प्रेशर से नहीं होता। प्रेशर कम होने से टेंशन होता है कि अरे कुछ यही है नहीं, दोनों खींच रहे हैं आपको, दोनों दो दोस्त खींच रहे हैं दोनों तरफ से, तो टेंशन आएगा हाथों में, राइट। तो उससे फॉल्ट आती है। देखिए फॉल्ट लाइन जब भी वो बोलेंगे तो वेव नीचे प्लेट का दिया हुआ है, इफेक्ट ऑन हार्ड रॉक्स। दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर एक जाएंगी और इसमें से बीच में गैप हो जाएगा टेंशन में, दिखा, ठीक है। सॉफ्ट रॉक्स में क्या होगा, सॉफ्ट रॉक्स फोल्ड हो जाएंगी और टेंशन में फॉल्ट लाइन बन जाएगा, याद रखना। ओके, तो कंप्रेशन दो तरह का होता है ना। तो उन्होंने ये साफ साफ दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, माउंटेन बिल्डिंग को ओरोजेनिक कहते हैं। ओरो मतलब माउंटेन, ठीक है। तो ओरोजेनिक है माउंटेन बिल्डिंग। ओके। अब फोल्ड माउंटेन होता है जो कि बहुत ही फेमस है। फोल्ड माउंटेन एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी वेव प्रेशर एक दूसरे की तरफ काम करता है हॉरिजॉन्टल लेयर में, और सॉफ्ट रॉक होता है। सब बातें हम कर चुके हैं, है ना। प्रेशर हाई है तो लार्ज स्केल फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे। हिमालयाज, अरावली हमारे यहाँ पे, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, बड़े बड़े माउंटेन, ये सारे फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। इतना इजी कंप्रेशन, है ना। अब ये आप ध्यान से देखो, इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है ना। अब दूसरा होता है फॉल्ट, ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल वेव्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, टेंशन क्रिएट हो रहा है, इससे फ्रैक्चर हो रहा है, इसको फॉल्ट बोलते हैं। हम ये कर चुके हैं अभी के अभी। नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करिए, वापस जाइए। ओके, वेव्स कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर इन हार्ड रॉक्स भी फॉल्ट करते हैं, याद रखना। हार्ड रॉक में वेव्स एक दूसरे की तरफ आएंगे तो भी वो फॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अ पार्ट ऑफ, व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, धरती का जो सरफेस है, इन बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट्स इज लिफ्टेड, दो फॉल्ट लाइन है और बीच का जो धरती है उसमें फॉल्ट लाइन नहीं है, बाकी जगह फॉल्ट लाइन है, और ये ऊपर चला जाता है, बाकी सब नीचे चले जाते हैं, तो इट लुक्स लाइक अ ब्लॉक, इसीलिए इसको, तो टेंशन क्रिएट्स ब्लॉक। ओके, द हिल टॉप्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स आर फ्लैट, वो फ्लैट होते हैं। ओके, उनमें पीक नहीं होता, धीरे धीरे बाद में पीक बनते जाता है, बिकॉज पत्थर गिरते जाएंगे। स्लोप स्टीप होते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूरोप में, और हमारे यहाँ पे मेघालय का प्लेटो। मेघालय बना ही है इसके लिए कि मेघालय में काल है। एक्चुअली वो मेघालय नहीं होना चाहिए, उसका नाम ब्लॉक माउंटेन एरिया होना चाहिए, ब्लॉक माउंटेन आलय, क्योंकि नीचे से बहुत दूर है वो, है ना।
दिखा आपको? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, ठीक है। अब रिफ्ट, रिफ्ट क्या होता है? रिफ्ट फॉल्ट का उल्टा है। देखोगे आप ये रिफ्ट और फॉल्ट एकदम उल्टा उल्टा है। समटाइम्स टू फॉल्स, टू फ्रैक्चर्स डेवलप साइड बाय साइड, और नीचे का लैंड नीचे चला जाता है। कभी कभी ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा ब्लॉक माउंटेन, नीचे जाएगा तो रिफ्ट, मतलब घाटी। घाटी, कश्मीर घाटी, जैसे घाटी का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो नर्मदा माता की घाटी जो है वो ऐसी बनी हुई है। और अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट और राइन रिफ्ट वैली, यूरोप में। तीन याद रखना, ग्रेट रिफ्ट, राइन रिवर रिफ्ट और नर्मदा रिवर रिफ्ट, याद रहेगा। तो ये तीन हो गए। तो एक था फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक में दो तरह के थे, है ना। चलो, अब है कॉन्टिनेंट, वो था ओरोजेनिक। ओरो मतलब माउंटेन बन रहा है। अब एक है कॉन्टिनेंट, पूरा कॉन्टिनेंट बन जाता है, तो इसको बोलते हैं एपीरियोजेनिक, एपाइरोजेनिक, एपाइरोजेनिक बोलेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, स्लो मूवमेंट्स occur towards the center or from the earth's surface towards the earth's crust, और एक वास्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज लिफ्टेड ड्यू टू द मूवमेंट्स इनसाइड, ऐसे लिखोगे तो चलेगा। ओके, व्हेन द पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अपलिफ्टेड above the sea level, continents are formed। सिंपल, इतना ही लिखना है। ओके, हो गया, खत्म। स्लो मूवमेंट खत्म। सडन मूवमेंट में हमने देखा हुआ है, हम वोल्केनो और अर्थक्वेक कर चुके हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, राइट। प्लेट्स की बात भी सुन लो कि इंडो और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों अलग अलग हैं। पैसिफिक और एंटार्क्टिक, 7 प्लेट्स हमारी हमारी धरती पे हैं, और ये अलग अलग प्लेट्स हैं, है ना। और ये हमेशा थोड़ा बहुत मूव करते रहते हैं, आगे पीछे जाते रहते हैं। उसका जो डायग्राम दिया हुआ है ना, वो अच्छा दिया हुआ है। कहाँ चला गया डायग्राम वो? ये तो हम सब कर चुके हैं ना। ये देखो, ये कि साउथ अमेरिका एक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका एक प्लेट है, याद रहेगा। चलो वो ठीक है। अफ्रीका एक प्लेट है, हाँ, ठीक है। और ये अफ्रीका प्लेट है। यूरेशिया पूरा एक प्लेट है। इंडिया प्लेट नहीं है, इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलिया में आता है, याद रखना। जी हाँ दोस्तों, सनसनीखेज खबर। तो नॉर्थ साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरेशिया दो दो हो गए, चार हो गए, राइट, है ना। इंडो ऑस्ट्रेलिया पांच हो गए, फाइन। अब अरेबियन प्लेटू प्लेट अलग है, सोमाली प्लेट अलग है, दिख रहा है आपको साफ साफ, और पैसिफिक प्लेट अलग है। तो सोमाली प्लेट को आप एक पार्ट ले लो इसका, लेकिन हम पैसिफिक प्लेट को गिनेंगे, ठीक है ना। तो बस याद रखना। आई होप आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। वो पार्ट 1 पार्ट 2 भी, पार्ट 2 3 देख लो, पहले अपलोड हो चुका है, उसको आप एक बार टैली कर लीजिए। जय हिंद।